भाग्य से ज्यादा और समय से पहले न किसी को मिला है और न मिलेगा। एक सेठ जी थे जिनके पास बहुत धन दौलत थी और सेठ जी ने उस धन से निर्धनों की सहायता की, अनाथ आश्रम एवं धर्मशाला आदि बनवाए। इस दानशीलता के कारण सेठ जी की नगर में बहुत ख्याति थी। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह एक बड़े घर में किया, परंतु बेटी के भाग्य में सुख न होने के कारण उसका पति शराबी सट्टेबाज निकल गया, जिससे सब धन का नाश हो गया। बेटी की ये स्थिति देखकर सेठानी जी प्रतिदिन सेठ जी से कहती कि आप दुनिया की सहायता करते हो, किंतु अपनी बेटी परेशानी में होते हुए उसकी सहायता क्यों नहीं करते? सेठ जी कहते कि भाग्यवान, जब तक बेटी दामाद का भाग्य उदय नहीं होगा तब तक मैं उनकी कितनी भी सहायता करूं तो भी कोई लाभ नहीं। जब उनका भाग्य उदय होगा तो अपने आप सब सहायता करने को तैयार हो जाएंगे। परंतु मां तो मां होती है, बेटी परेशानी में हो तो मां को कैसे चैन आएगा? इसी सोच विचार में सेठानी रहती थी कि किस प्रकार बेटी की आर्थिक सहायता करूं। एक दिन सेठ जी घर से बाहर गए थे कि तभी उनका दामाद घर आ गया। सास ने दामाद का आदर सत्कार किया और बेटी की सहायता करने का विचार उसके मन में आया कि क्यों न मोतीचूर के लड्डुओं में अरशफिया रख दी जाए, जिससे बेटी की मदद भी हो जाएगी और दामाद को पता भी नहीं चलेगा। ये सोचकर सास ने लड्डुओं के बीच में अरशफिया दबाकर रख दी और दामाद को टीका लगाकर विदा करते समय 5 किलो शुद्ध देशी घी के लड्डू, जिनमें अरशफिया थी, वो दामाद को दिए। दामाद लड्डू लेकर घर से चला। दामाद ने सोचा कि इतना वजन कौन लेकर जाए, क्यों न यही मिठाई की दुकान पर बेच दिए जाए, और दामाद ने वो लड्डुओं का पैकेट मिठाई वाले को बेच दिया। दुकानदार से पैसे लेकर जेब में डालकर चला गया। उधर सेठ जी बाहर से आए तो उन्होंने सोचा घर के लिए मिठाई की दुकान से मोतीचूर के लड्डू लेता चलूं, और सेठ जी ने दुकानदार से लड्डू मांगे। मिठाई वाले ने वही लड्डू का पैकेट सेठ जी को वापस बेच दिया, जो उनके दामाद को उसकी सास ने दिया थे। सेठ जी लड्डू लेकर घर आए। सेठानी ने जब लड्डुओं का वही पैकेट देखा, सेठानी ने लड्डू फोड़कर देखे, अरशफिया देखकर अपना माथा पीट लिया। सेठानी ने सेठ जी को दामाद के आने से लेकर जाने तक और लड्डुओं में अरशफिया छिपाने की बात कह डाली। सेठ जी बोले कि भाग्यवान, मैंने पहले ही समझाया था कि अभी उनका भाग्य नहीं जागा। देखा मोहरे ना तो दामाद के भाग्य में थी और न ही मिठाई वाले के भाग्य में। इसलिए कहते हैं कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले न किसी को कुछ मिला है और न मिलेगा।